हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 1 की वर्कशीट नंबर 57 जो कि 28 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम दो लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लेटर ई और दूसरा है लेटर एल। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेलो चिल्ड्रेन, टुडे लेट्स रीड आउट अ स्टोरी अलाउड। तो आपको पहले प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी दी हुई है और आपको इस स्टोरी को ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना है। तो चलिए मैं आपकी इसमें हेल्प करती हूँ। वन इवनिंग, एक शाम, लालू द लॉयन, देखो ये है लॉयन जिसका नाम है लालू, एंड इली द एलिफेंट, देखो यहाँ पे है एलिफेंट और इसका नाम है इली, वर प्लेइंग लूडो, और ये साथ में क्या खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन दे हर्ड अ साउंड, और अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी। दे लुक्ड अराउंड, और उन्होंने आसपास देखा। लुक्ड मतलब देखना। एंड सॉ दैट अ मदर पैरट वॉज क्राइंग, और उन्होंने देखा कि एक मदर पैरट ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हर एग हैड स्लिप्ड डाउन फ्रॉम द नेस्ट, और वो क्यों रो रही थी, क्योंकि जो उन्होंने एग रखे थे अपनी नेस्ट में, यानी कि एग मतलब क्या है, अंडा, देखो ये रहा एग, और नेस्ट होता है घोंसला। तो इन्होंने अपने घोंसले यानी नेस्ट में जो एग्स रखे थे वो वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिर चुके थे। द मदर एंड फादर पैरट वर ट्राइंग हार्ड टू पुट इट बैक, तो ये मदर पैरट और फादर पैरट इन एग्स को वापस नेस्ट में रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट दे कुड नॉट, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लालू एंड इली डिसाइडेड टू हेल्प, तो लालू ने यानी कि लॉयन ने एंड इली ने यानी कि एलिफेंट ने ये डिसाइड किया कि वो इन पैरट की हेल्प करेंगे। एली ब्रॉट अ लैडर एंड प्लेस्ड इट नियर द नेस्ट, तो इली यानी कि एलिफेंट गया और ये एक लैडर लेकर आया। लैडर मतलब होती है सीढ़ी, ये है लैडर, ठीक है। और इसने इस सीढ़ी को यानी इस लैडर को पास में रख दिया नेस्ट के, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो लालू पिक्ड अप द एग, जो ये लालू है यानी लॉयन है, इसने एग्स को उठाया। क्लाइम्ड ऑन द लैडर, और ये लैडर पर जल्दी जल्दी चढ़ गया। एंड प्लेस्ड इट बैक इन द नेस्ट, और इन एग्स को वापस से नेस्ट में रख दिया। द मदर एंड द फादर पैरट थैंक्ड लालू एंड इली, तो यहाँ पे जो मदर पैरट एंड फादर पैरट थे, पैरट क्या होता है, पैरट होता है तोता, तो इन मदर पैरट ने एंड फादर पैरट ने लॉयन को यानी कि लालू को और इली यानी कि एलिफेंट को थैंक्स बोला, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब चीज़ें पहचान चुके हैं, ये है लॉयन, ये है एलिफेंट, ये है लैडर, ये है एग, और ये है आपका फेवरेट गेम लूडो। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कहाँ है, लेट्स रिवाइज ऑल दी एल, लालू, लॉयन, लूडो, लेडर। तो एल से ये सारे वर्ड्स लिखे हुए थे, पहला लालू, सेकंड लॉयन, थर्ड लूडो एंड फोर्थ लेडर। एंड ई दैट इज इली, एलिफेंट एंड एग। साउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, रीड देम आउट लाउड टू प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस के लिए कई बार ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ सकते हो, जैसे आप बोलोगे इली, एलिफेंट, एग, और यहाँ बोलोगे लालू, लॉयन, लूडो एंड लेडर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको ये और ये पिक्चर्स ध्यान से देखनी है। केयरफुली एंड स्पीक अलाउड द फर्स्ट साउंड ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो। तो इन पिक्चर्स में देखो कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आपका इनको जो पहला लेटर है उसके साउंड को प्रैक्टिस करना है, ज़ोर ज़ोर से बोलना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये है क्या, ये है लेमन, और लेमन शुरू का जो साउंड है वो है ले, लेमन। नेक्स्ट है लैम्प, तो फर्स्ट साउंड है ले। नेक्स्ट है लेग, लेग का पहला साउंड है ल, ले। नेक्स्ट है लीफ, तो लीफ का पहला साउंड है ली, ठीक है। लेमन में ले, लैम्प में ले, लेग में ले और लीफ में ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर,
इसमें है एल्बो यानी ए, एग्जिट यानी कि ए, एम्प्टी फिर से ए, और फिर है एक्सरसाइज यानी फिर से कि ए। तो आपको इन साउंड को बार बार बोल कर प्रैक्टिस करना है। यानी कि लैम्प है, लेमन है, लेग है या लीफ है, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं एल से, क्योंकि इनका पहला साउंड आ रहा है ला वाला साउंड। और जिन भी वर्ड्स में ला वाला साउंड आता है वो स्टार्ट होते हैं एल से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें एल्बो, एग्जिट, एम्प्टी और एक्सरसाइज में यहाँ पे साउंड आ रहा है ए का, और जहाँ पे ए का साउंड आता है वो सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ई से, या स्मॉल लेटर्स में से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ए वाले साउंड होंगे वो ई से स्टार्ट होंगी। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ राइट एंड प्रैक्टिस द लेटर्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो पहले क्या है, हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे है ई, तो आप जैसे लिखा हुआ है उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे। फिर अगले में भी ऐसे करेंगे, पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लाइंस बनी है इनके बीच में ही आपको ये लेटर्स लिखने हैं, इनके बाहर नहीं निकलेंगे आप, ठीक है। अगर बाहर निकल जाता है तो आप मिटा के उसको फिर से ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट है एल, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे एल को ऐसे लिख देंगे। तो ई और एल ये दोनों कैपिटल लेटर्स में हैं, कैपिटल ई और कैपिटल एल। अब अगर हमें स्मॉल ई और स्मॉल एल की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। अब इसके लिए जो बीच के दोनों लाइंस है ना, इनके बीच में लिखना होता है। यहाँ पे लिखेंगे ई, देखो दोनों लाइन को सटा के लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्हीं दोनों लाइन के बीच में लिखना है। मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि आपको किस लाइन के बीच में लिखना है, लेकिन आपको लाइन नहीं बनानी है, आपको सिर्फ लेटर बनाना है। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे ई, ठीक है। अगला है एल। एल बहुत सिंपल है, या तो आप एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी एल बनता है, या फिर आप ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो इस तरीके से बन जाएगा एल, ठीक है। तो देखो नीचे इन्होंने बता भी रखा है कि जो ला एल है वो ला की साउंड देता है और ई ए की साउंड देता है, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को पशु व पक्षियों से संबंधित कोई भी कहानी सुनाइए व बताइए कि वे भी हमारे मित्र हैं, अतः हमें पशु व पक्षियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो आज आप क्या करेंगे, आप अपनी मम्मी या पापा को बोलेंगे कि आज आपको वो किसी भी पशु या पक्षी की मज़ेदार कहानी सुनाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।